ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, खूब सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं, कोई कष्ट उन्होंने देखा ही नहीं है। हमेशा जो है वो कमाए हुए पुण्य जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। अभी तक वे डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को, देखिए हम एक सफल व्यक्ति हैं, हमें कोई दुख नहीं है इसलिए हम सफल हैं। ये सफलता दूसरे की है, आपका कमाया हुआ कुछ भी नहीं है। असल में सफल व्यक्ति वह कहलाता है जातक अपने परिश्रम को आधार बनाते हुए लगातार मेहनत के पथ से ही आगे बढ़ते हुए स्वयं से कुछ वो पैदा करता है, उसको सफल व्यक्ति कहा जाता है। साथ ही साथ जब भी विपरीत समय आ जाता है, उस विपरीत समय में भी धैर्य वाली भावना नहीं खोता है। बिल्कुल सरल तरीके से धीरे धीरे अपनी चाल को एडजस्ट करके, जो तेज़ स्पीड होती है, अब थोड़ा सा विपरीत समय आ गया है, थोड़ा स्लो स्पीड कर लेता है, लेकिन रुकता नहीं है। यानी कि हर परिस्थिति में जो एक सम्यक स्वभाव को धारण करता है और लगातार मेहनत के पथ पे आगे बढ़ते हुए विजयश्री को हासिल जो कर लेता है, उसे ही सफल व्यक्ति कहा जाता है। अब विपरीत समय क्यों? देखिए, मंगल बाबा जो हैं, प्यारे मंगल ग्रह आपके, यह 182 दिनों की लंबी अवधि के लिए अष्टप्रभाव में जाने वाले हैं। अभी 27 अक्टूबर को उन्होंने वृश्चिक राशि में प्रवेश करा था। सूर्य भी वहाँ पर है, शुक्र भी वहाँ पर है। तो 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 2025 से लेकर 2 मई 2026 तक ये 182 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में रहने वाले हैं। अब जब ये अष्टप्रभाव में इतने लंबे समय के लिए रहेंगे तो धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन में चल रहे मांगलिक कार्य या होने वाले मांगलिक कार्यों को लेकर बहुत बड़ी परिवर्तन जो हैं, बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं वो होने वाले हैं। ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर मंगल की जो डेट बताई जा रही है, मंगल की जो डेट समझाई जा रही है कि अमुक राशि में इस तारीख को ये प्रवेश कर जाएंगे, उसके लगभग 8 से 10 दिन या 10 से 12 दिन तक जो है मंगल का अस्त का प्रभाव जातक को उसी भाव के अनुसार देखने को मिल सकता है। यानी सबसे पहले जातक की मानसिकता पे प्रहार करा जाएगा। तो 2 उपायों के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा। एक उपाय तो इतना ज़्यादा आपको रक्षा करेगा कि स्वयं सिंह वाहिनी का सिंह, वह जो शेर है, शेरावाली का जो शेर है, वह स्वयं आपकी रक्षा करने लग जाएगा। इतना प्रभावी उपाय है। अब विषय तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, इसमें हम दृष्टियाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाव पे ही हमारी दृष्टि रहेगी कि जहाँ मंगल जा रहे हैं वहीं से जो है वह रूट निकलने लग जाएंगी। वहीं पे अगर हमने कंट्रोल करना, हम इसको सीख गए, हमारे को अपने आप को धैर्य वाली भावना से जोड़ना आ गया, तो फिर और साथ में उपायों का जो आशीर्वाद है, फिर हमारे को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आने वाले 5 से 6 महीनों में मंगल के कारण क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्यों कहा जा रहा है जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसके बारे में जो है हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, अस्त हो गए मंगल 1 नवंबर। तो 8 से 10 दिन हमने प्रार्थना करी कि आप आगे जोड़ लीजिए। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जातक जब मेहनत के पथ पे आगे बढ़ते हुए जो है अपने भाग्य को संवारने का प्रयास करता है और भाग्य संवरने के बजाय वहाँ से जो है उसको थोड़ा सा नीचे पुश कर देता है, तो जातक के अंदर जो निराशा का भाव आ जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 से 12 नवंबर तक ये स्थिति कुछ मंगल के कारण और केवल मंगल के कारण परेशान कर सकती है। इसमें जो है जातक की ईमानदारी बहुत ज़्यादा आगे अड़ेगी कि देखिए यह मेरे जीवन का नासूर बन चुकी है, मेरा सीधे मार्ग पे चलना। अगर मैं आज ही थोड़ा सा विधर्मी होकर चलने लग जाऊं तो देखिए कितना पैसा ही पैसा, दुनिया चलेगी मेरे इशारे पर। तो ये भ्रम की स्थिति मंगल के अस्त के कारण पैदा हो सकती है। आपने अपने पथ को नहीं छोड़ना है, आपको लॉन्गेविटी पे ध्यान देना है, ना कि छोटा जो कोर्स होता है ना कि छोटा 2 किलोमीटर चले और फिर वहीं पे हमेशा के लिए गाड़ी रुक गई ना। हमने तो अनंत के सफ़र पे हम निकले हुए हैं, हमारे को तो लगातार आगे बढ़ना है। साथ ही समझ लीजिए कि जातक के अंदर एक निराशा का ऐसा भाव कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं कभी भी अपने जीवन में यह चीज़ नहीं जोड़ सकता, भूमि नहीं जोड़ सकता, माता पिता को सुख सुविधाएँ नहीं दे सकता, छत का इंतज़ाम मैं ही नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसी सिसक सिसक के जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहना है, यही मैं भाग्य लिखवा के लिखा हूँ। यहाँ तक कि निराशा मंगल अस्त के कारण जो है आ सकती है। उसके पश्चात 7 दिसंबर 2025 में धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे।
तो कुछ बेहतर स्थिति तो जातक की पहले से होगी, नवंबर से तो आगे बढ़ेंगे 10-12 नवंबर के पश्चात। लेकिन स्थिति जिस डेट पे आएगी 7 दिसंबर, फिर आप 8 से 10 दिन जो है इसमें आगे जोड़ लीजिए दिसंबर महीने में, फिर क्या स्थिति होने लग जाएगी कि भौतिक सुखों के प्रति पुनः निराशा का भाव, कि एक वहम सा हो गया था मुझे कि मेरा कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन, एक वहम की भांति, जैसे ना धूमकेतु बड़ी तेज स्पीड से गया, उसका भी भला क्या प्रकाश दे गया, तो कुछ दे गया, उससे कुछ जागृति तो हुई नहीं, बस उस प्रकाश की भांति कुछ हो गया होगा, किसी की कृपा के कारण कुछ मिल गया हो, लेकिन पुनः उसी भाव में ना मेरे काम धंधों में कभी स्टेबिलिटी आनी है, और घर के माहौल के लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। देखिए जो व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है, ये दुनिया की दी हुई है, ये मंगल वहाँ तक तोड़ देता है, अकेला करने लग जाता है जातक का स्वभाव कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जब खाना खाना होगा मैं बाहर आ जाऊँगा, कमरे में मेरे को बैठा हुआ हूँ, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, आपने तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। यहाँ तक का स्वभाव नहीं करना है, बच के रहना है, बल्कि उपाय के लिए प्रार्थना करूँगा, उस पर अधिक जोर देना है। उसके पश्चात मकर राशि स्थान में पहुँच जाएंगे 16 जनवरी 2026 में। ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, इसका सीधा असर आपके किसी बड़ी योजनाओं पे, आपके संतान पक्ष पर, और साथ ही साथ घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, उसकी जो प्लानिंग चल रही है, उसके संबंध में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि एक दृष्टि भ्रम पैदा हो जाए कि ऐसा जो है रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है, इस कारण से हमारे को निराशा बनी हुई है, क्या हम जो है एक माता पिता का सुख नहीं भोग पाएंगे, हमारी संतान क्या स्वस्थ तरीके से जन्म नहीं ले पाएगी, ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रहे हैं, ये यहाँ तक आपकी मस्तिष्क को मंगल ले जाएगा कि अच्छा भला जो है हमने अपना जीवन जिया है, और आज ये स्थिति देखनी पड़ रही है कि हमारे को एकदम से जो धन का संकट जो है वो सताने लग गया है, केवल मानसिकता में, है ना, कि नेगेटिव पक्ष इतना हावी हो गया कि सोचना समझने की ताकत जो है वो छीन लेता है कुछ समय के लिए, फिर दोबारा 8 से 10 दिन निकलेंगे, फिर नॉर्मल आने लग जाओगे। उसके पश्चात कुंभ राशि स्थान में राहु पहले से इंतजार करने, एक तो 6वां भाव, ऊपर से मंगल भी अति तेज, राहु भी अति तेज, ऊपर से हो गई कुंभ राशि स्थान और 6वां भाव। अब यहाँ पर 23 फरवरी को मंगल बाबा पहुँच जाएंगे। देखिए मंगल जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक प्रकार से कुछ बेनिफिट्स भी देंगे, क्योंकि राहु जो इस सेक्शन को थोड़ा सा क्षीण करते हुए उधर के संबंध में, पेट के संबंध में कुछ समस्याएं जो दे रहा होगा, मंगल आके तुरंत प्रभाव से उसके लिए एक औषधि का काम करेंगे, सॉल्यूशन का काम करेंगे। लेकिन मंगल अस्त है और 8 से 10 दिन तक जो ये प्रभाव पड़ेगा कि लेनदारी देनदारी के सेक्शंस में मेरी किसी के साथ इतनी अधिक बातें बिगड़ सकती है कि बात जो है बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक नौबत आ गई, और एक नया आयाम शुरू हो गया, एक नए डायमेंशन में हमने प्रवेश कर लिया कि चलिए 4 मुसीबतें और थी, 4-5 और आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे को तो ढोना ही ढोना है। लेकिन यहीं पे जातक संतुलित होकर अगर चलता है, उपायों पे ध्यान देता है, तो ये चीज़ समझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन जैसे जैसे मंगल राशि परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे 5 से 6 महीने में, वैसे वैसे आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात मीन राशि स्थान में शनि पहले से बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर ये 2 अप्रैल 2026 को पहुँच जाएंगे। शनि मंगल का जो टकराव होता है वो विस्फोटक होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ भी प्रकृति अगर पैदा करती है तो प्रकृति उसमें कुछ न कुछ विशिष्ट जो है सुखद अनुभव भी छुपा के रखती है, जिसका बाद में पता लगता है कि कुछ होता है, जो कुछ होता है वह कुछ न कुछ अच्छे के लिए होता है, भले वह अच्छा अभी हमारे को नज़र नहीं आए। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उसके संबंध में कुछ आप समझ लीजिए आगे बात भी बढ़ने लग सकती है। बहुत लंबे समय से घर का आंतरिक माहौल, पति पत्नी के मध्य कुछ स्थिति बिगड़ी हुई है, अचानक से कुछ परिवर्तन भी आ सकता है, या कुछ स्थिति जो है वह कुछ गंभीर रूप ले सकती है अगर आपने अपने रिएक्शन पे ज़्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया तो ही। ग्रह आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला है, केवल संभावनाओं की यहाँ पर बात हो रही है। उसके पश्चात 11 मई 2026 को फिर ये मेष राशि स्थान में पहुँच जाएंगे। देखिए 2 मई में फिर आप 10 से 12 दिन आगे जोड़ लीजिए, उसके पश्चात जो है ये फिर आगे पहुँच गए, उसके अष्टम भाव में पहुँच गए। यहाँ पर 11 मई के पश्चात भी हमारे को हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड
बहुत सारी चीज़ों पे हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखना है। साथ ही साथ हमारे को ध्यान बना के रखना है कि अष्टम भाव है, अष्टम भाव के मंगल बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करवाते हैं, बृहस्पति के साथ कुछ बिगड़वा देते हैं, बड़े बूढ़ों की बात हमें समझ में नहीं आते, हम अपनी चलाने लग जाते हैं। इस कारण को छोटी मोटी जो है चोट इत्यादि लगने की भी पूर्ण संभावना जो है वो बनी हुई है। लेकिन सिंहवाहिनी वाला उपाय जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो करोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। उपाय को समझ लीजिए। स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है कि जो भी अस्त ग्रह है उसके संबंधित शारीरिक क्रियाएं करने लग जाइए, अस्त प्रभाव छू नहीं पाता है। केवल गोचर के संबंध में प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसे? व्यायाम करिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए, पसीना बहाइए। मंगल के अस्त का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो ऊर्जा है वह छू नहीं पाएगी आपको, या बहुत कम असर होगा। साथ ही साथ भगवती दुर्गा जी के चरणों की शरण प्राप्त करिए। उनके 32 नाम आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। 32 नामों की एक माला करनी है, रोज़ाना एक माला करनी है। कहीं के कहीं पहुंच जाओगे आने वाले 5 से 6 महीनों में। कोई चर्चा करनी नहीं पड़ेगी अस्त का प्रभाव अब शनि के साथ और कैसा निकल के आएगा, और ग्रह अगर देख रहे हैं और ग्रहों का प्रभाव वो कैसा रहेगा ना। भगवती दुर्गा से गोद मांग लेना। तो एक मन के पे 32 नाम, फिर दूसरा मन का पकड़ा, पुनः 32 नाम, ऐसे करते हुए 108 मन के पूरे कर लेने हैं। रोज़ाना 40 से 45 मिनट लगते हैं। केवल अगर यही दे दोगे, हर प्रकार की सुख समृद्धि जो है आपके पास स्वयं चल के आने लग जाएंगी। भगवती इस बात का ध्यान बना के रखेंगी। और ये बात को आप यकीन मान लेना, जो सिंह वाहिनी का जो सिंह है वह रक्षा करता है आपकी, तो वो ग्रह से भी रक्षा करेगा। नेगेटिविटी जहाँ है वहाँ पर ग्रह अगर आपकी मानसिकता को धकेल रहा है, विचार उत्पन्न कर रहा है, उससे भी रक्षा करेगा, तुरंत उस विचार को काटने लग जाएगा। तो उपायों के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है, शुरुआत करिएगा कि आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव बने रहनी चाहिए। रोज़ाना आपने कसरत करनी है, पसीना बहाना है, इससे मंगल की एक्टिविटी सरल तरीके से बनी रही। ये नहीं कि हम तो करते ही हैं, करते हो तो आपके व्यक्तित्व में सरलता का भाव बने रहना चाहिए। साथ ही साथ अधिक कष्ट अगर हमारे को लगन कुंडली या डिविजनल चार्ट से मिल रहा है तो भगवती दुर्गा के 32 नामों की शरण हमने प्राप्त करनी है। मेरे कहने से अगर ये आप प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो कि चलिए हम ये करके देख लेते हैं, तो आप निरंतर और नित्य प्रति निरंतर आगे ही बढ़ोगे। पीछे मुड़ के देखने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।